सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के बारे में, राइट। आइसोथर्मल एडियाबैटिक वर्क निकाला था। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यू चेंज क्या होता है, हीट चेंज क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, राइट। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, उसके दौरान वर्क कितना निकलता है, राइट। पॉइजन्स इक्वेशंस देखे थे और इन सब के बारे में बात की थी। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होती है? जूल थॉमसन इफेक्ट इज व्हाट? वेन एवर अ गैस इज एक्सपांड्स थ्रू अ पोरस प्लग फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, it cause cooling, right? It cause what? Cooling under adiabatic condition। और ये प्रोसेस आइसोएंथैल्पिक होती है। कैसे आइसोएंथैल्पिक होती है वो भी हमने देखा था, राइट। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट देखा था, म्यू जे टी इज व्हाट? डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच, चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी कंडीशन। ये होता है आइसोएंथैल्पिक जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। दूसरा एक कोएफिशिएंट देखा था जिसकी हमने मैथमेटिकल वैल्यू निकाली थी, -1/Cp डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी। उसको कहते हैं फाई जे टी। फाई जे टी इज व्हाट? आइसो थर्मल जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, राइट। कौन सी गैस कब कूलिंग दिखाती है, कौन सी गैस कब हीटिंग दिखाती है, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, उन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम का एक पीडीएफ आपको शायद मिल गया होगा, ठीक है। वो पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन है, 10-11 क्वेश्चन है, तो वो सब हम सॉल्व करते हैं, राइट। ऐसी प्रैक्टिस शीट आपको मिलती रहेगी भाई, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ भाई। एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली फ्रॉम 10 लीटर टू 1 लीटर इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस इज 1 एटमोस्फियर, राइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो वर्क निकालने के क्वेश्चन आई थिंक हो ही जाएंगे, राइट, हो ही जाएंगे। तो क्या बोला है, सबसे पहले जो तुझे दिया है वो लिख ले भाई। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आइडियल गैस है, कंप्रेस्ड हो रहा है, आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोथर्मल कंडीशन है, 10 लीटर से 1 लीटर जा रहा है, मतलब ये V1 है और ये V2 है। If the initial pressure P1 is 1 atmosphere, then find out the work done in different processes। 4 क्वेश्चन तुझे पूछे, एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन तुझे पूछे, ऐसा मत समझना 4 ऑप्शन दिए, 4 अलग अलग क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन ए, राइट, इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल देन फाइंड आउट द वर्क। इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल देन फाइंड आउट द वर्क। व्हाट विल बी द वर्क, राइट, व्हाट विल बी द वर्क। सबसे पहले तुझे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, देख एग्जाम के लिए सबसे, फिजिकल की बात करूँ, एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक फॉर्मूला, दूसरा कॉमन सेंस। क्या जरूरी है? एक फॉर्मूला, दूसरा कॉमन सेंस। क्यों? पढ़ी हुई सारी चीज़ें आएगी एग्जाम में, बट कुछ अलग वे में पूछी होगी, पूछने का तरीका कुछ अलग होता है और वहाँ हम मार खा जाते हैं। तो इसीलिए कॉमन सेंस लगाना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम में। कब लगता है कॉमन सेंस? जब माइंड शांत हो। तो एग्जाम में माइंड शांत होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से सोचना पड़ता है। सबसे पहले वर्क के फॉर्मूला लिख रहा हूँ भाई, सबसे पहले वर्क के फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ। फॉर रिवर्सिबल W इज इक्वल टू -nRT ln V2 ओवर V1। आपको लॉग में लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो, -2.303 nRT log V2 ओवर V1, राइट। आइसोथर्मल में क्या होता है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसीलिए आप यहाँ P1/P2 भी लिख सकते हो। दूसरा एक इसका वेरिएशन क्या था? -P1 V1 ln V2 ओवर V1, या फिर -P2 V2 ln V2 ओवर V1, या फिर P1 ओवर P2, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। फिर इरिवर्सिबल में क्या था? इरिवर्सिबल -P एक्सटर्नल यानी P2 V2 V1। ये माइनस कंपलसरी है, क्यों कंपलसरी है? अगर एक्सपेंशन हुआ होगा तो ये अपने आप नेगेटिव रहेगा, अगर कंप्रेशन हुआ होगा तो ये अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज देखे थे। फिर यहाँ एक और वेरिएशन रखा था शायद, P2 के बदले nRT, PV इज इक्वल टू nRT, राइट। सो P2 इज इक्वल टू
एन आर टी ओवर वी टू, ऐसा कुछ रखा था हमने, तो माइनस एन आर टी ओवर वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी वी टू कट हो जाएगा, 1 माइनस वी वन ओवर वी टू। ये भी एक फॉर्मूला है बट तुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? देख तेरे सामने मैंने खुद ने डिराइव किया है, मैंने खुद ने रटा नहीं है, ठीक है, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस एन आर टी क्यों काम आता है ये? जब मोल्स दिए हो, टेम्परेचर दिया हो और वॉल्यूम दिए हो कि इतने वॉल्यूम से इतना वॉल्यूम जा रहा है, बट प्रेशर ना दिया हो। देख यहाँ पर तुझे इरिवर्सिबल वर्क फाइंड करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर का होना ज़रूरी है, इसीलिए अगर प्रेशर ना दिया हो तो ये फॉर्मूला आप रख सकते हो। उसी तरह यहाँ पर टेम्परेचर ना दिया हो, मोल्स ना दिए हो, देन व्हाट टू डू, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला ज़रूरी होता है और यही फॉर्मूला अभी काम आने वाला है। देख ले, राइट। सबसे पहले क्या करिए आप, वीडियो पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन करने का ट्राई करिए, क्वेश्चन का आंसर खुद से लाने का ट्राई करिए, राइट, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। यहाँ पर मैं 500 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूँ, बट अगर आप अपना खुद का दिमाग नहीं दौड़ाओगे तो एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कहीं से भी आप कोचिंग कर लो, खुद का दिमाग दौड़ाना इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस आए, जहाँ पर भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ और पेपर के क्वेश्चन, कुछ भी सॉल्व करिए आप, तो खुद से करने का ट्राई करिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन देख लिया, ऐसा नहीं। सबसे पहले ट्राई करिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, रीजन ऑफ द क्वेश्चन, कौन सा रीजन है, राइट। फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर फॉर्मूला है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वो सब चीज़ें सोचना थोड़ा स्टार्ट करिए, राइट। सो एनीवे, रिवर्सिबल वर्क W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉन वी टू ओवर वी वन। अब देख तेरे पास V2 है, V1 है, बट एन आर टी नहीं है, एन आर टी नहीं है। चल तेरी कन्वीनियंस के लिए n अगर 1 ले लूँ, n आइडियल गैस है तो 1 n तू ले सकता है, n आइडियल गैस तो n इज इक्वल टू 1 ले सकता है, बट t की वैल्यू गिवन नहीं है। इसीलिए क्या करेगा माइनस P1 V1 लॉन V2 बाई V1 इज इक्वल टू W। ये फॉर्मूला तू रखेगा, W इज इक्वल टू माइनस P1 V1 लॉन V2 बाई V1। P1 तेरे पास दिया है, राइट। सो इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई V1 कितना है भाई, V1 10 लॉन V2 ओवर V1, लॉन V2 ओवर V1 1 अपॉन 10। अब मैं ये लॉन को उल्टा कर दूँ, लॉन A बाई बी है, लॉन A बाई बी इज इक्वल टू माइनस लॉन B बाई ए, बस। तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 10 लॉन 10, ठीक है। जो आए वो आंसर, बस ये था W। तो ये हो गया A का आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन B की। If the process is irreversible and single step, irreversible और सिंगल स्टेप में हो रहा है, सिंगल स्टेप में, राइट। इरिवर्सिबल एंड सिंगल स्टेप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल स्टेप? मतलब यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर खत्म किया, दैट्स इट, खत्म। रिवर्सिबल में क्या था, इनफाइनेटसिमली स्मॉल स्टेप, ऐसे करके प्रोसेस होता है, राइट। लेकिन यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर खत्म किया, दैट इज कॉल्ड सिंगल स्टेप, राइट। अब कैसे निकालेंगे? W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P2 V2 माइनस V1, माइनस P2 V2 माइनस V1। अभी तुझे बताया फॉर्मूला, राइट, बट P2 तो तेरे पास है नहीं, क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकता है? आंसर इज अगेन नो, टेम्परेचर अभी नहीं। देन व्हाट टू डू, यू हैव टू फाइंड व्हाट, P2। कैसे निकालेंगे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्यों? P1 V1 इज इक्वल टू nRT1, P2 V2 इज इक्वल टू nRT2। बट अगर T1 एंड T2 आर सेम, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो T1 एंड T2 सेम होते हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, सिंपल चीज़ है। देयरफॉर P2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर V2। लगा दे भाई, P1 की वैल्यू क्या है, 1 एटमोस्फियर, मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू क्या है, V1,
V1 की वैल्यू है 10 अपॉन V2 की वैल्यू क्या है 1, राइट। तो अगेन आंसर इज 10 व्हाट एटमोस्फियर, आंसर इज 10 एटमोस्फियर। एक और चीज, यहाँ पर आंसर का यूनिट क्या होगा, यहाँ पर आंसर का यूनिट क्या होगा बताइए आप, बताइए। ये तो लॉन है, तो लॉन की तो कोई भी यूनिट नहीं होती, तो ये 10 का यूनिट क्या होगा, देखिए ये प्रेशर किस में रखा आपने, प्रेशर किस में रखा है एटमोस्फियर में, ये 10 वॉल्यूम किस में रखा है लीटर में, तो ये आंसर होगा लीटर एटमोस्फियर में, क्या होगा लीटर एटमोस्फियर। बट ऑलवेज वर्क किस में फाइंड किया जाता है, जूल में फाइंड किया जाता है। सो उसका कन्वर्जन आपको पता ही है, उसका कन्वर्जन आपको पता ही है, 1 लीटर एटमोस्फियर इज इक्वल टू 101.2 जूल, 1 लीटर एटमोस्फियर इज इक्वल टू 101.2 जूल। ठीक है, कैसे आया, सपोज ये आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे, आर की वैल्यू यूज करेंगे। लेक्चर 1 याद कर भाई, याद कर लेक्चर 1, राइट। मुझे लीटर एटमोस्फियर निकाल के जूल रखना है, तो आर की जूल वाली वैल्यू रखिए 1.314 जूल, राइट। केल्विन पर मोल पता ही है सबको, अपॉन उसकी लीटर एटमोस्फियर वाली वैल्यू रखिए, क्यों, ये यूनिट मुझे कट करने हैं, तो 0.0821 लीटर एटमोस्फियर, तो लीटर एटमोस्फियर से कट हो जाएंगे तो बच जाएगा जूल, तो ये तो डिवाइड करेगा तो 101.3 या 2 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, देख लेना। ओके, वापस यहाँ पर आ जा। सो P2 की वैल्यू क्या आई 10, P2 की वैल्यू क्या आई 10, बस अब तो चैंपियन है आप, राइट। So W irreversible is equal to minus 10, V2 is 1 minus 10, ठीक है, 1 minus 10, so minus 10 into minus 9, तो again what 90 लीटर एटमोस्फियर, 90 लीटर एटमोस्फियर। देख ले भाई वर्क पॉजिटिव आ रहा है, देख ले यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। सो वर्क अपने आप पॉजिटिव वैल्यू में आ जाएगा, क्यों, कंप्रेशन है, तो तुझे नेगेटिव की साइंस को रखना ही है फॉर्मूला में, राइट। W इज इक्वल टू माइनस P2 V2 माइनस V1, यहाँ पर माइनस nRT ln V2 बाई V1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट C बहुत ही अच्छा है। C अलग अलग 3 स्टेजेस में यही प्रोसेस हो रही है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो एक स्टेज में हुई वो 3 स्टेज में हो रही है, 3 स्टेज में, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, राइट, 1, 2 एंड 3, राइट। पहले क्या है, इफ द प्रोसेस इरिवर्सिबल इन 3 स्टेज, स्टेज 1 अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फियर। देख सबसे पहले तो शुरुआत में यहाँ है P1 V1 पर है, राइट, जहाँ पर P1 इज इक्वल टू 1 एटमोस्फियर तुझे दिया है और V1 इज इक्वल टू 10 लीटर गिवन है। वहाँ से फर्स्ट स्टेज में क्या जा रहा है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P, अगेन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ P, मतलब सपोज तू P2 V2 पर पहुँचा या फिर P3 V3, क्योंकि P2 V2 तो ये हमने लिया हुआ है, लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला ये वाला, this one, right, P2 and V2 is 1 liter, right, P2 is 10 and V2 is 1, तो ये हमने P2 V2 लिया है, तो मैंने उसको बोला 3, राइट, मैं उसको बोल रहा हूँ 3, तो P3 V3, जहाँ पर तुझे P3 दिया है, P3 इज इक्वल टू 2 एटमोस्फियर। अब देखो यहाँ पर आपको तो गिवन ही है कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज P, क्या गिवन है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P, मतलब यहाँ पर आपको गिवन है इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो जहाँ पर भी वर्ड आए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, क्या वर्ड आए, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ऐसा वर्ड आए वहाँ पर समझो कि प्रोसेस इरिवर्सिबल मैनर में हो रही है, वहाँ पर प्रोसेस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इरिवर्सिबल मैनर। सो ये बात याद रखना, अगर न लिखा हो कि इरिवर्सिबल है बट ऐसा लिखा हो कि रिएक्शन इज हैपनिंग इन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिस, तो समझो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। यहाँ पर V3 इज अननोन, फिर वहाँ से क्या जा रही है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P ऑफ 5 एटमोस्फियर, तो मैं इसको P4 V4 लिखता हूँ, यहाँ पर P4 इज व्हाट 5 एटमोस्फियर, अगेन V4 आई डोंट नो, एंड P2 हमने अभी निकाला, P2 इज इक्वल टू व्हाट 10 एटमोस्फियर एंड V2 इज इक्वल टू 1 लीटर गिवन है, V2 इज 1 लीटर गिवन है। बता दो भाई कैसे करोगे,
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 3 प्रोसेस में रिएक्शन हो रही है, तो तीनों के दौरान कितना वर्क हुआ होगा वो पता चलेगा, एंड देन अल्टीमेट वर्क कैसे मिलेगा, तीनों का समेशन करके, राइट। सो W1 इज इक्वल टू माइनस P3, ये प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितना वर्क हुआ उसको मैं बोल रहा हूँ W1, W2 एंड W3, राइट। W1, W2 एंड W3। तो W1 मुझे निकालना है, तो क्या करूँगा, P1 V1 से P3 V3 गया, तो माइनस P3 V3 माइनस V1, हाँ या ना, V3 माइनस V1, बट अगेन V3 तो पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P3 V3, देयरफॉर V3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 2 इज इक्वल टू 5 लीटर, बस ये वैल्यू रख दो, देयरफॉर W इज इक्वल टू माइनस 2, V3 कितना मिला भाई 5, माइनस V1 कितना है 10, कितना आया माइनस 2 माइनस 5, ये आंसर आया प्लस 10 लीटर एटमॉस्फेयर, कितना आया प्लस 10 लीटर एटमॉस्फेयर, W कितना आया प्लस 10 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। W1 इज 10 लीटर एटमॉस्फेयर। W2 निकालने, W2 इज इक्वल टू माइनस P4 V4 माइनस V3, अब V3 पता है तुझे, बट V4 तो पता नहीं है, अगेन सेम फंडामेंटल भाई, सेम फंडामेंटल, P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4, देयरफॉर V क्या निकलना है 4 इज इक्वल टू P3 V3 कितना है 2, V3 कितना मिला 5 ओवर P4 इज 5, तो अगेन V4 क्या मिला 2 लीटर। W2 निकाल दे भाई, W2 क्या होता है माइनस P4 इज 5, V4 माइनस V3 कितना मिला 2 माइनस V3 कितना है 5, P3 कितना है 5, देयरफॉर माइनस 5 इंटू माइनस 3, तो इज इक्वल टू प्लस 15 लीटर एटमोसफियर, ये मिला W2। अब W3 बता दे भाई, W3 माइनस P2 V2 माइनस V4, यहाँ पर P2 पता है तुझे माइनस 10, V2 इज व्हाट, V2 इज 1 माइनस V4 इज व्हाट, V4 इज 2, देयरफॉर माइनस 10, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, देयरफॉर 10 इज द लीटर एटमोसफियर, दिस इज द आंसर। अब अल्टीमेट वर्क तुझे पूछा है, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, तो क्या होगा 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10 कितना होगा 35 लीटर एटमॉस्फेयर, देख लेंगे, ठीक है। तो ये पूछा है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेज 3 में, हाँ टिल स्टेज 3 पता था तुझे। अब D ऑल्सो फाइंड आउट डिफरेंट वॉल्यूम इन मल्टीपल स्टेजेस इन पार्ट C, वो तो निकाल लिया भाई, तभी तो स्टेज C क्वेश्चन हुआ। अगर वॉल्यूम नहीं निकालते तो C क्वेश्चन ही नहीं होता। तो वॉल्यूम्स पूछे तुझे 5 लीटर 2 लीटर एंड 5 लीटर एंड 2 लीटर, ये तो पता ही है 10 एंड 1, सो 5 लीटर एंड 2 लीटर इज द आंसर, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a gas which shows ideal behavior, 1 mole of monoatomic gas at 27 degrees Celsius expands reversibly and adiabatically from a volume of 10 decimeter cube to 20 decimeter cube, then calculate Q delta I WH. Okay, V1 is 10 liter, V2 is 20 liter। कंफ्यूज मत होना, लीटर क्यों लिखा सर, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर भाई, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन गिवन है। आइडियल गैस है, मोनोएटॉमिक है, एडियाबैटिक कंडीशन है भाई, एडियाबैटिक सबसे मेन चीज़, एडियाबैटिक कंडीशन है, ठीक है। ओके, सो Q फाइंड कर, डेल्टा E फाइंड कर, W फाइंड कर एंड डेल्टा H फाइंड कर, राइट। गिवन गामा इज इक्वल टू 1.65 एंड CV इज इक्वल टू 3/2 R। ओके, 3/2 R। एक्चुअली में ये CV नहीं दिया होता, CV या फिर गामा भी नहीं दिया होता एग्जाम में,
तो भी ये क्वेश्चन हो जाता। क्यों? जब हम पढ़ेंगे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, राइट, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तब ये CV कैसे निकलता है और गामा कैसे निकलता है वो देख लेंगे। क्यों? मोनो एटॉमिक गैस गिवन है तो ये सारी वैल्यूज फिक्स होती है, ठीक है। ओके, एनीवे, हाँ अभी देख ले भाई, Q डेल्टा ई W डेल्टा है, तो तुझे फॉर्मूलाज क्या चाहिए होंगे, राइट। फर्स्ट लॉ चाहिए होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W, E इज इक्वल टू Q प्लस W, E इज इक्वल टू Q प्लस W, राइट। सो ये तुझे चाहिए होगा। दूसरा, डेल्टा ई निकालना है, W निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस H इज इक्वल टू E प्लस PV, सो P डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा ई प्लस P डेल्टा V, ये फॉर्मूला दो तुझे चाहिए होंगे, ठीक है। अब फटाफट बता दे Q क्या होगा। Q क्या होगा सर? फर्स्ट लो में वैल्यू रखनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू रखेगा? E की, W की, क्या रखेगा, राइट। सबसे पहले Q इज इक्वल टू 0। क्यों? Q 0 है बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस है, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये तो खत्म हो गया। अब फर्स्ट लॉ रख भाई, डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W, तो Q तो 0 हो गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा W, डेल्टा E इज इक्वल टू W, डेल्टा E इज इक्वल टू W, सिंपल सीधा तुझे मिल गया। अब डेल्टा E क्या होता है? डेल्टा E इज इक्वल टू N CV डेल्टा T, N CV डेल्टा T इज इक्वल टू W, सेम चीज़ है, राइट, इज इक्वल टू W, राइट। सो N CV डेल्टा T तुझे गिवन, डेल्टा E तुझे निकालना है। अगर डेल्टा E निकाल लिया तो W भी निकल जाएगा, राइट। अब देख ले भाई, N क्या है? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, अ गैस इज एक्सपांड्स 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, तो N इज इक्वल टू 1 है, राइट, N इज इक्वल टू 1 है। बट डेल्टा T नहीं है तेरे पास, CV T2 माइनस T1, राइट। अब तेरे पास T1 तो है बट T2 नहीं है, राइट। एक्सपांड हो रहा है इस टेम्परेचर पर, तो एक्सपांड होकर टेम्परेचर कितना जाएगा वो तो तुझे पता नहीं है, तो कैसे निकालेगा? पॉइजन इक्वेशन, राइट। क्या था पॉइजन इक्वेशन? TV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, यस और नो? T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। T1 कितना है? 300, T1 कितना है? 300 इंटू V1, या फिर उसको साथ में ले जाते हैं, T2 तुझे निकालना है, T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V1 अपॉन V2 होल रेज टू गामा माइनस 1, राइट। ये T2 मुझे निकालना है, ये V2 यहाँ गया, तो T1 इंटू V1 अपॉन V2 होल रेज टू गामा माइनस 1, राइट। T1 इज 300, V1 इज 300, मल्टीप्लाई बाय V1 अपॉन V2, 10/20 होल रेज टू गामा माइनस 1, गामा इज 1.65 माइनस 1, राइट। तो ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई ये कितना होता है? 1/2 मतलब 0.5, सो 0.5 रेज टू 0.65, ये होगा भाई, ये होगा, ठीक है, ये होगा T2, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख, राइट। CV दिया है 3/2R, और T2 कितना मिला? 300 इंटू 0.5 रेज टू 0.65 माइनस T1 इज 300 माइनस C1 इज 300, जो मिले वो आंसर, ठीक है, जो मिले वो आंसर, यही है भाई, कुछ खास नहीं है, कुछ नया नहीं है। हाँ, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP dt, राइट, डेल्टा T, सेम चीज डेल्टा T तूने निकाल लिया है। अब CP की वैल्यू क्या होती है? CP इज इक्वल टू CV प्लस R, क्यों? CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CV है 3/2R प्लस R, मतलब क्या? 5/2R, मतलब क्या? 5/2R, बस ये वैल्यू यहाँ रखना, आ जाएगा डेल्टा H, ठीक है। ओके, एनीवे नेक्स्ट जाते हैं भाई, नेक्स्ट the van der Waals constant A and B for a hydrogen are A is equal to 0.246 decimeter 6 atmosphere mole minus 2 over, and B is equal to 2.67 multiplied by 10 raised to minus 2 decimeter cube mole inverse, right? Then calculate inversion temperature of hydrogen. हाइड्रोजन का इन्वर्जन टेम्परेचर निकालना है, हाइड्रोजन का Ti का फॉर्मूला,
व्हाट इज द टी आई, राइट, 2a/RB, 2a/RB, ये था फॉर्मूला, सिंपल, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.246 अपॉन R इज, R किस में लेंगे, एटमोसफियर, हाँ R की वैल्यू देखते हैं, चल ठीक है, 2.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², ठीक है। डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, और डेसीमीटर का 6 पावर मतलब लीटर स्क्वायर, मतलब लीटर स्क्वायर। तो लीटर वाली वैल्यू रखेंगे यार की 0.0821, 0.0821, राइट। डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, लीटर, डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, लीटर। सो डेसीमीटर क्यूब उसका स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, सो डेसीमीटर रेज़ टू 6 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। बस अब देखते हैं क्या फाइंड किया है हमने, टेम्परेचर। तो यहाँ पर सब कट कुट होके केल्विन आना चाहिए। चेक करते हैं क्या आता है, 2 का कोई वॉल्यूम, 2 का कोई यूनिट नहीं होगा, इसका लीटर स्क्वायर, एटमोसफियर, मोल -2 ओवर आर का वैल्यू लीटर, एटमोसफियर, पर केल्विन, पर मोल, और इसका लीटर पर मोल, लीटर पर मोल, ठीक है। देख, मोल -2, -1 -1 -2, मोल मोल कट हो गए, एटमोसफियर एटमोसफियर कट हो गया, लीटर लीटर कट हो गया स्क्वायर के साथ, ठीक है। इसको एल लिखता हूँ, तो ये एल एल कट हो गया, राइट। बचा क्या, केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स ऊपर जाएगा, तो केल्विन अकेला बच गया। तो इसको अगर तू सॉल्व करेगा, ये तो कैल्सी है तेरे पास, कुछ भी हो जाएगा, उस केल्विन में आंसर आ जाएगा, टी आई इज दिस मच केल्विन, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा तेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पपलू क्वेश्चन, पपलू, इसका आंसर तो आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है, 1 2 3 एंड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, द वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज व्हाट, ठीक है। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, शून्यावकाश, राइट, जहाँ पर कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। तो वो एक्सटर्नल फोर्स के अंदर एक्सपांशन या कंप्रेशन करने के लिए क्या आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, आंसर इज नो, आंसर इज नो। इसलिए वहाँ पर कुछ भी प्रोसेस होती है तो वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो ऑलवेज। तो इसका आंसर सीधा सीधा ही है 0 जूल, वर्क डन इज 0 जूल, कुछ काम करना नहीं है यहाँ पर, सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। तो जहाँ पर भी आपको आए वैक्यूम का क्वेश्चन या फिर ऐसा कुछ लिखा हो कि फ्री एक्सपांशन हो रहा है, क्या हो रहा है, गैस का फ्री एक्सपांशन हो रहा है, मतलब वहाँ पर भी वर्क डन इज 0, वहाँ पर भी आपको वर्क 0 लेना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एक्सपांशन, सेम चीज, सेम फंडामेंट, राइट। वहाँ पर कुछ एक्सटर्नल वर्क नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए वहाँ पर गैस को एक्सपांड होने के लिए कुछ वर्क नहीं करना पड़ रहा है, दैट्स वाई वर्क डन इज 0, दैट्स वाई वर्क डन इज 0। और ये प्रोसेस कैसी होती है, फ्री एक्सपांशन की और वैक्यूम में एक्सपांशन की प्रोसेस कैसी होती है, इरिवर्सिबल, कैसी होती है, इरिवर्सिबल, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखने, कहाँ पर, फ्री एक्सपांशन में और वैक्यूम में वर्क डन इज 0, और वो प्रोसेस कैसी होती है, इरिवर्सिबल इन नेचर। 6th क्वेश्चन, 6, ठीक है। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा टी इज 0 एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके, फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, ओके, at 300 Kelvin, at 300 Kelvin. What is the enthalpy change? Okay, enthalpy change निकालना है, okay, enthalpy change निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, so enthalpy change, delta E delta H is equal to E plus P, तो delta E plus P delta V, okay, P delta V, ठीक है, right, P delta V। सो क्या करेंगे, P डेल्टा V है मेरे पास, P नहीं है, डेल्टा E कैसे निकालेंगे, राइट। बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए,
आप पी भी निकाल लोगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 ऐसे करके कुछ भी, राइट, या फिर PV इज इक्वल टू nRT, टेम्परेचर 300 दिया है, मोल्स शायद दिया हो, हाँ 2 मोल्स दिया है, राइट, nRT, V की वैल्यू आप कुछ भी रख दोगे, वहाँ से V की वैल्यू 10 रखोगे आप तो एक्सटर्नल प्रेशर मिल जाएगा। सो वहाँ से आप ये तो निकाल लोगे। डेल्टा E फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप डेल्टा H निकाल भी लोगे। बट एक बात आपको याद करवाता हूँ, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा H एज वेल एज डेल्टा E इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगेन कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ गूगली डाला है। क्या डाला है, गूगली। आप क्लीन बोल्ट हो जाओ इसलिए, बट आपको क्लीन बोल्ट नहीं होना है। इसका आंसर क्या है, 0। इसका आंसर क्या है, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। कुछ लोग 11.47 भी ले आएंगे, कुछ लोग 11.47 भी ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मतलब इजी है बट ऐसे क्वेश्चन करने ज़रूरी है। 7th क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन, ये नहीं, इसके बाद वाला अच्छा है, ये तो काफ़ी इजी है। अल्फ़ा बीटा गामा एंड पी, अल्फ़ा बीटा गामा एंड पी के बीच में रिलेशन बताओ, राइट। अल्फ़ा बीटा गामा एंड पी के बीच में रिलेशन बताओ। मैं सीधा राइट आंसर पर जाता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, 1/t, बीटा की वैल्यू होती है 1/p एंड गामा की वैल्यू होती है 1/t। वैल्यू रख दे भाई, 1/t इज इक्वल टू 1/p इंटू गामा इज इक्वल टू 1/t इंटू पी। देख ले, पी कट हो गया तो 1/t इज इक्वल टू 1/t, सेटिस्फाई हो रहा है। बाकी 3 में सेटिस्फाई नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, राइट। 8 पर जाता हूँ। द वैल्यू ऑफ अल्फा ओवर बीटा फॉर P ब्रैकेट 1 माइनस NB इज इक्वल टू nRT, मॉडिफाइड गैस इक्वेशन। इसके लिए बता दे अल्फा ओवर बीटा की वैल्यू कैसे करेगा। ऑप्शंस देख, क्या इससे होगा, आंसर इज नो, आंसर इज नो, ठीक है। क्योंकि ये सारी वैल्यू आइडियल गैस के लिए, किसके लिए है, आइडियल, PV इज इक्वल टू RT के लिए है, PV इज इक्वल टू RT के लिए, इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है। इसके लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे इसके लिए निकाली थी वैसे इसके लिए निकालेंगे, राइट। फॉर्मूला से अल्फा की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज अल्फा, राइट, थर्मल एक्सपांशन, राइट, थर्मल एक्सपांशन माइनस 1/v प्लस 1/v डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट P। ये होती है अल्फा की वैल्यू, ये होती है किसकी, अल्फा की वैल्यू, 1/v डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट P, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन, ये होती है अल्फा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा की वैल्यू कंप्रेशन होता है वहाँ पर, डेल V ओवर डेल P एट कांस्टेंट T, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बीटा, ठीक है। ये होती है उसकी वैल्यूज, बस ये निकालना है तुझे, ये निकालना है तो हो जाएगा, राइट। फर्स्ट अल्फा के लिए क्या निकालना है तुझे, 1/v डेल T एट कांस्टेंट P, राइट। अब देख यहाँ से तू लिख सकता है V इज इक्वल टू nRT ओवर P प्लस NB, क्या लिख सकता है तू, देख ले भाई, ठीक है। ये P यहाँ चला गया तो nRT ओवर P, ये NB उस तरफ चला गया तो प्लस हो गया, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, डेल V डेल T एट कांस्टेंट P, ठीक है। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, T को तुझे डिफरेंशिएट करना है। सो nR/P डेल T ओवर डेल T, ठीक है। P कांस्टेंट है, यहाँ लिखा ही है तूने, इसीलिए P को बाहर निकाला, वरना P को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता, ठीक है। डेल T को डेल T से डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करेगा डेल T से तो क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0। क्यों, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते, राइट। डेल A ओवर डेल X इज इक्वल टू व्हाट, 0 भाई, इसमें क्या सोच रहे हो आप इतना, ठीक है, ओके। डेल T का T से डिफरेंशिएशन 1 होता है तो बच गया क्या, nR ओवर P, तो इसकी वैल्यू आ गई nR ओवर P। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, डेल V ओवर डेल P, अगेन
डेल वी का डेल पी से डिफ्रेंशिएशन करना है एट कांस्टेंट टी। अब देख यहाँ पर एन आर तो कांस्टेंट ही है, अब टी भी कांस्टेंट निकल गया, सो एन आर टी 1/p उसका मुझे डिफ्रेंशिएट करना है डेल ओवर डेल पी। समझ में आ रहा है? इस टर्म का भी p से डिफरेंशिएशन, इस टर्म का भी p से डिफरेंशिएशन, इसका तो जीरो हो जाएगा, क्यों? यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट इसलिए जीरो। जैसे यहाँ पर इस टर्म का पूरा t से डिफरेंशिएशन, इस तीनों का डिफरेंशिएशन नहीं होगा इसलिए कॉमन आउट बाहर निकल जाएगी, और t का डिफरेंशिएशन हो सकता है इसीलिए डेल टी। सर ये जीरो नहीं होगा, उसके साथ t है इसलिए ये जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देगा और जिससे उसको मतलब है उसके साथ वो डिफरेंशिएशन करेगा। उसी तरह यहाँ पर एन आर टी कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रख दिया और p से उसको काम है तो डेल p डेल बाई डेल p 1/p 1/p का डिफरेंशिएशन, राइट, 1/p का डिफरेंशिएशन, राइट, क्या होता है 1/p को लिख सकता हूँ p⁻⁻1। अब x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डेल बाई डेल x, x⁻n क्या होता है? n x⁻n-1, बस वही चीज़ है, राइट, वही चीज़ है। n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? -1 है, यहाँ पर x⁻n p⁻n, n इज -1, सो -1 x⁻1 क्या आया? -x⁻²। उसी तरह यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -p⁻²। अब p⁻² मतलब क्या? अपॉन में p², राइट, डिनोमिनेटर में p²। ठीक है, तो आंसर क्या है? -nRT/p²। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? डेल v ओवर डेल p एट कांस्टेंट t की। बस अब इसमें वैल्यू रख दो, देखो अल्फा अपॉन बीटा निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, 1/v डेल t एट कांस्टेंट p अपॉन -1/v डेल v अपॉन डेल p एट कांस्टेंट t। ठीक है, 1/v कट हो जाएगा, बट ये माइनस का साइन रह जाएगा, माइनस इंटू, या फिर ये माइनस नीचे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। इसकी वैल्यू क्या आई? RT/P आई थिंक, NR ओवर P, इसकी वैल्यू क्या आई? NR/P। देखिए 1/v कट हो गया है, माइनस की साइन रह गई है, ठीक है, अपॉन में इसकी वैल्यू क्या आई? -nRT/p², -nRT/p²। देख माइनस माइनस कट हो गया, ठीक है, बच गया क्या? जब ऐसा आ जाए x/y a/b, ठीक है, तो क्या करना है? फर्स्ट लास्ट x इंटू बी अपॉन बीच वाले y इंटू ए। ठीक है, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट nRP² अपॉन ये दोनों p इंटू nRT। देख ले भाई क्या कट हो गया? NR कट हो गया, p कट हो गया, ऊपर बच गया क्या? p/t बच गया क्या? p/t। देख p कट हो गया, हाँ p/t। सर ऐसा तो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या दिया है तुझे फॉर्मूला? इक्वेशन क्या दिया है तुझे? p ब्रैकेट v माइनस nb इज इक्वल टू nRT ठीक है, क्या मिला तुझे? p/t, सो p/t इज इक्वल टू nR/v माइनस nb। देख ले भाई, आ गया nR/v माइनस nb। कौन सा ऑप्शन है? सी, ऑप्शन सी इज द आंसर। देख ले, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, ये तो करवाया हुआ है। द रिलेशन बिटवीन TC, TI एंड TB, राइट, क्रिटिकल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर एंड बॉइल्स टेम्परेचर। सबसे पहले TI इज इक्वल टू 2A/RB, राइट, TB इज इक्वल टू A/RB एंड TC इज इक्वल टू 8A/27B²। नहीं, इसका फॉर्मूला होगा
8A over 27 RB, yes RB, A over 27 B square ने 8A over 27 RB, TC इज इक्वल टू 8A over 27 RB। ऐसा कुछ फॉर्मूला है भाई, ठीक है, देख लेता हूँ भाई ताकि गलती ना हो। आई थिंक तो यही है, हाँ भाई यही है, 8A over 27 RB। ठीक है, अब बता दे मुझे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है और उससे भी छोटा कौन है, राइट। देख A over RB, A over RB, A over RB तीनों में सेम है। डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 over 27। अब तो आना चाहिए, अब तो आना ही चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू है, सिंपल चीज़ है। सो TI इज ग्रेटर देन TB इज ग्रेटर देन TC। देख ले भाई, आंसर मिल गया, देख ले आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एक्सपांड्स एडियाबेटिकली एट इनिशियल टेम्परेचर T। T1 इज इक्वल टू T दिया है, T1 इज इक्वल टू T। एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है, कैसा, एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, एट अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। देख अभी मैंने तुझे बोला था कि जब भी टर्म आए अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो मतलब प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो रही है। ठीक है, कितना प्रेशर है, P2 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर या फिर P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, V1 इज इक्वल टू 1 लीटर, V2 इज इक्वल टू 2 लीटर। ठीक है, अब बता दे, दूसरा गिवन है तुझे CV इज इक्वल टू 3/2R। अब बता दे कैसे होगा, राइट। क्या पूछा है तुझे, T2 पूछा है, सर सिंपल चीज़ है, क्या करेंगे, V1 एंड V2 है, T1 भी है, तो T2 निकालने के लिए पॉइजन्स इक्वेशन यूज करेंगे, TV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू T1 V1 अपॉन V2 रेज टू गामा माइनस 1। इन सब में वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर खड्डा है, क्या खड्डा है, यहाँ पर आपको गिरना नहीं है, ये अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है, इसीलिए ये कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल के लिए पॉइजन्स इक्वेशन लगता नहीं है, ये इक्वेशन लगता नहीं है, इसीलिए ये मेथड से हम नहीं करेंगे। ठीक है सर, तो कौन सी मेथड से करेंगे, इरिवर्सिबल के लिए तू T2 कैसे निकालेगा, बता दे, जब तेरे पास इतना डेटा गिवन हो, राइट। अब इरिवर्सिबल के प्रोसेस फॉर्मूलाज तो सारे सेम हैं। कौन से फॉर्मूलाज हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, W इज इक्वल टू डेल्टा E, ये भी फॉर्मूला है एक तेरे पास। इसके लिए W के अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन वर्क तो तुझे निकालना नहीं है। ठीक है, मुझे किससे काम है, डेल्टा T वाले फॉर्मूला से काम है। ठीक है, तो क्या और कोई है डेल्टा T वाला फॉर्मूला, ठीक है, बस यही है, एक फॉर्मूला है। इस पर से कुछ अलग अलग निकाले थे, NR T2 माइनस T1 अपन गामा माइनस 1, ये भी था। ठीक है, W इज इक्वल टू NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, ये भी था। ठीक है, ये फार्मूलाज थे कुछ, P2 V2 माइनस P1 अपॉन गामा माइनस 1, ये भी एक फार्मूला था, उससे काम नहीं है। ठीक है, NR है, ठीक है, T2 है, गामा माइनस 1 है, W ओके। लेकिन वर्क तो मुझे निकालना नहीं है, सोचिए कैसे होगा, तो इन दो फॉर्मूला से आंसर होगा। कैसे, W इज इक्वल टू फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, W इज इक्वल टू माइनस P2 V2 माइनस V1, एग्री और नॉट। बट यहाँ पर W इज इक्वल टू डेल्टा E, और डेल्टा E क्या है, NCV T2 माइनस T1। इन दोनों फॉर्मूला को इक्वेट
कर दो, इन दो फॉर्मूलाज को इक्वेट कर दो। सो माइनस P2 V2 माइनस V1 इज इक्वल टू एन CV T2 माइनस T1। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस है, शायद 1 मोल ऑफ गैस है, यस, इसलिए n इज इक्वल टू 1। अब माइनस P2 एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, अगेन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, सो माइनस 1 V2 इज 2 माइनस V1 इज 1 इज इक्वल टू V2 2 है ना, हाँ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू CV की वैल्यू भी गिवन है तुझे, n की वैल्यू 1 है, CV की वैल्यू 3/2 R है, और T2 तुझे निकालना है, T1 इज T, देयरफॉर ये कितना होगा, -1 इज इक्वल टू 3/2 R T2 माइनस T। अब ये यहाँ चला जाएगा, -2/3/2 R इज इक्वल टू T2 माइनस T। therefore T2 इज इक्वल टू T माइनस 2/3R। देख ले भाई, आ गया आंसर, देख ले आ गया। सर कैसे आया, R की वैल्यू रख दे, आ जाएगा। सो T2 इज इक्वल टू T माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 0.082। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जेई वाले ने पूछा है, देख ले भाई, कितना प्यारा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट The temperature of 2 mole of an ideal gas raised from 300 Kelvin to 400 Kelvin. The value of delta H minus delta E is what? किसकी वैल्यू पूछी है तुझे, डेल्टा H माइनस डेल्टा E। इसका तो एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W या फिर P डेल्टा V। ठीक है, यही एक फॉर्मूला है तेरे पास, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू P डेल्टा V। देख ले P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू गिवन तो नहीं है भाई, डेल्टा V की वैल्यू भी नहीं है, तो क्या रखेंगे, P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। यस और नो, NR डेल्टा T, बस वही रख दो। ठीक है, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, R की वैल्यू जूल में, ऑप्शंस जूल में दिए, ध्यान से देख, 8.314। डेल्टा T की वैल्यू T2 माइनस T1 400 माइनस 300। देख ले भाई, जो आएगा आंसर तो आई थिंक 1662 जूल जितना आंसर आता है। मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है बट उतना ही आता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट हाँ, गेट के क्वेश्चन है, दोनों गेट के क्वेश्चन है लास्ट वाले। ठीक है, क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोसफियर टू 327 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोसफियर इज व्हाट। डेल्टा एच की वैल्यू पूछी है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, 327 डिग्री से 327 डिग्री पर जा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। गिवन इज व्हाट, Cp इज इक्वल टू 20 प्लस 0.04 T जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, उससे मुझे कुछ काम नहीं है। T1 इज व्हाट, 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन, और ये क्या है, T2 इज इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस, 327 यानी 300 प्लस 273 मतलब कितना, 600 केल्विन। ओके, एनीवे, इन दोनों के बारे में पूछा है, सॉरी गिवन है। किसके बारे में पूछा है, डेल्टा एच के बारे में पूछा है। ठीक है, देख, जब भी ऐसा कुछ आए तो समझ तुझे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला से। डेल्टा एच का डिपेंडेंस सीपी के ऊपर तुझे पता ही है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल एच इज इक्वल टू CP dt, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका तो इंटीग्रेशन करेगा, डेल एच इज इक्वल टू CP इंटीग्रेशन ऑफ dt। सो H1 से H2 लूँगा तो क्या होगा, H2 माइनस H1। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट हो रहा है, अगर शायद तुझे अगर डायरेक्ट हो रहा है तो थोड़ा ध्यान अच्छे से लिखता हूँ, H1 से H2 इंटीग्रेशन, यहाँ से T1 से T2 इंटीग्रेशन, राइट। अब
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है x, और जो लिमिट्स है वो लगानी होती है x2 x1, ठीक है। तो क्या होता है x2 माइनस x1 ये होता है। उसी तरह यहाँ पर h2 माइनस h1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डेल h मतलब 1 इंटीग्रेशन डेल h, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, राइट। तो इज इक्वल टू h2 माइनस h1 वही चीज़ है। इसी तरह यहाँ पर cp t2 माइनस t1, cp t2 माइनस t1, ठीक है। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, ये तुझे फॉर्मूला पता ही है। डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, ये तुझे फॉर्मूला पता ही है। देख H2 माइनस H1 मतलब डेल्टा एच, सी पी एस आई T2 माइनस T1 इज डेल्टा टी। बट दिक्कत क्या है यहाँ पर, ये जो सी पी है देख मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन से क्या किया, बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि सी पी की वैल्यू फिक्स है। Cp की वैल्यू क्या है, फिक्स है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही है। बट यहाँ पर उसने फॉर्मूला देके बताया है कि Cp की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, इसीलिए Cp को भी मैं इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व करूँगा। Cp को भी मैं इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व करूँगा, राइट। अब देख ले ये इंटीग्रेशन कैसे होगा। Cp इज इक्वल डेल एच इज इक्वल टू सी पी डी टी। सो डेल एच इज इक्वल टू सी पी की वैल्यू क्या है 20 ओवर व्हाट 20 प्लस 0.04 टी, 20 प्लस 0.04 टी डी टी। अब देख क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 20 प्लस 0.04 टी डी टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। इनका इंटीग्रेशन करना है। इसका तो क्या होगा एच इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, राइट। ओके, ये डेल एच H1 से H2, ये T1 से T2, H1 से H2। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख इंटीग्रेशन ऑफ 20 T1 से T2 प्लस 0.04 T dt, यहाँ dt रखूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2, ठीक है। इंटीग्रेशन को सेपरेट किया है इसके साथ और इसके साथ, कुछ किया नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा h इंटीग्रेशन ऑफ H2 H1 इज इक्वल टू 20 dt। 20 इज अ कांस्टेंट, कुछ नहीं है, dt मतलब t, मतलब 20 t और लिमिट्स t2 t1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 20 dt ऐसा गिवन है, 20 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन dt क्या होता है t इज व्हाट t2 t, ठीक है। कुछ नया नहीं है भाई, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। उसी तरह यहाँ पर 0 प्लस 0.04 बाहर निकल गया, t dt इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या होगा t स्क्वायर बाई 2 लिमिट t2 t1, ठीक है। अब ये H2 माइनस H1 मतलब डेल्टा है जो तुझे फाइंड करना है, सो देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू 20 T2 माइनस T1 प्लस 0.04 T2 स्क्वायर बाई 2 माइनस T1 स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो गई डेल्टा एच की वैल्यू। अब T2 इज इक्वल टू रख दे यहाँ पर 600, यहाँ पर रख दे 300, यहाँ पर 600 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 300 का स्क्वायर अपॉन 2, कैलसी है तेरे पास, जो आए वो आंसर, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन करने ज़रूरी हो जाते हैं, पूछता है भाई क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे आप सर ये तो पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, आपने तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, भाई ये तो पढ़ा है ना तुझे, डेल एच इज इक्वल टू सी पी डी टी, उसके अंदर बस इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने क्या बोला था अभी शुरुआत में, क्वेश्चन बनाने के लिए कॉमन सेंस जरूरी होता है, ठीक है। तो ये होता है कॉमन सेंस, राइट। देख ले भाई अच्छे से, ध्यान से, राइट। इसकी वैल्यू रख देना 20, 600 माइनस 300 इज 300 प्लस 0.04, राइट। 600 का स्क्वायर इज 3640 1840 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना,
माइनस 300 स्क्वायर 9 के साथ 40 उसका डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4530। आई थिंक सही है। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। राइट, ओके। मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है वरना आंसर लिख देता मैं। नेक्स्ट, ये भी गेट का है, ये भी गेट का है। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, फॉलो द इक्वेशन U इज इक्वल टू 3.5 PV plus K, where K is the constant. The gas expands from 0.25 decimeter cube to 0.86, सॉरी मीटर क्यूब है, नॉट डेसीमीटर क्यूब, ओके मीटर क्यूब है। ठीक है, मीटर क्यूब है। If the initial pressure is 5 Pascal, the change in internal energy in joule is what? Delta U is equal to how many joules? So he is asking about delta U in how many joules. Given PV raised to 1.3 is equal to constant K. Constant लिखता हूँ, constant। ठीक है, मतलब गामा की वैल्यू 1.3 है। ओके, ठीक है। सो प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। राइट, बता दे भाई कैसे करेगा, थोड़ा दिमाग दौड़ा। राइट, u की वैल्यू तू दे सकता है इस इक्वेशन की मदद से तू u की वैल्यू दे सकता है, और तुझे डेल्टा u की वैल्यू पूछी है ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन। ये एक्सपांशन हो रहा है, उसके ड्यूरिंग तू बता दे डेल्टा u कितना होगा। राइट, तो क्या करेगा तू, सोच। सबसे पहले सोचेगा कैसे करेगा। राइट, सबसे पहले इस पोजीशन पर था तब कितना इंटरनल एनर्जी था, इस पोजीशन एक्सपेंशन होके इस पोजीशन पर आया तो कितना इंटरनल एनर्जी होगा, दोनों का डिफरेंस ले लेगा तो हो जाएगा डेल्टा यू का वैल्यू जो तुझे पूछा है। जूल तो यूनिट सेट कर देना। राइट, बस सिंपल चीज़ है। तो अगर u इसके ऊपर डिपेंडेंट है तो u1 इज इक्वल टू 3.5 P1 V1 प्लस के तो कांस्टेंट है, कुछ दिक्कत नहीं है। u2 इज इक्वल टू 3.5 P2 V2 प्लस के। डेल्टा u जो तुझे पूछा है u2 माइनस u1 इज इक्वल टू 3.5 P2 V2 प्लस के माइनस 3.5 P1 V1 माइनस के। सर प्लस के, अरे भाई माइनस माइनस ये माइनस है जो फॉर्मूला, ये माइनस है वो दोनों के साथ लगेगा ना, इन दोनों के साथ, इसीलिए माइनस। तो के तो कट हो गया, के तो कट हो गया। देयरफॉर 3.5 P2 V2 माइनस P1 V1, इसको सॉल्व करेगा आ जाएगा आंसर डेल्टा U इज इक्वल टू, यूनिट चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है भाई, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्यों? तेरे पास V1 है, V2 है, P1 है, बट P2 नहीं है, उसके लिए उसने ये दिया है तुझे। राइट, सो P1 V1 रेज टू 1.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दिया है तुझे। देयरफॉर P1 V1 रेज टू 1.3 इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू 1.3। तुझे क्या निकालना है? क्या निकालना है तुझे? P2 निकालना है, P2। ठीक है, तुझे P2 निकालना है। P1 की वैल्यू गिवन है तुझे, कितनी है? चल ठीक है, P1 V1 अपॉन V2 होल रेज टू 1.3 होल रेज टू 1.3। देयरफॉर P1 की वैल्यू है 5 पास्कल अपॉन इनटू V1 है 0.25 अपॉन 0.86 होल रेज टू 1.3। ठीक है, जो आए वो आंसर। राइट, कैलकुलेटर यूज करना सीख लेना भाई। कौन सा कैलकुलेटर? गेट कैलकुलेटर। कौन सा कैलकुलेटर? गेट कैलकुलेटर। ठीक है, तेरे लिए इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, सिर्फ तेरे लिए। राइट, रुक जा। सो कैलकुलेटर यूज करना आना ज़रूरी है, कैलकुलेटर यूज करना आना ज़रूरी है, वरना सोचा कैलकुलेटर की मिस्टेक की वजह से मार्क गए। और होता है भाई, होता है, लाइफ है, सब कुछ होता है। ठीक है, देख इसकी वैल्यू कैसे निकालेगा। 0.25 अपॉन 0.86, उसकी वैल्यू आ रही है 0.2906 ऐसे समथिंग कुछ आ रहा है, उसकी पावर है 1.3।
उसकी पावर है 1.3। तो तेरे पास x रेस टू वाई ऐसा कुछ बटन होगा, तो x इज व्हाट, ये 0.2906 इज x रेस टू y इज 1.3। ऐसे करके तुझे वो बटन दबाना है x रेस टू y वाला, और उस पर लिखना है 1.3, तो आ जाएगा 0.2 आंसर। क्या आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 1। आंसर आ जाएगा 1.003 1.003 वॉट पास्कल, रास्कल नहीं भाई, पास्कल, राइट। अब डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, डेल्टा यू इज 3.5 P2V2 माइनस P1V1, राइट। सो 3.5 P2 इज वॉट 1.003 multiplied by V2 is 0.86 minus P1 is 0.25 into V1 is 0.25, ठीक है। 3.5 मल्टीप्लाई बाई ये जो भी आए वो, सो हो जाएगा कुछ तेरा आंसर। अब क्या ये आंसर जूल में होगा, क्या ये आंसर जूल में होगा, तो देख ले, यूनिट देख ले, सब्ट्रैक्शन का ये भी यूनिट सेम और ये भी यूनिट सेम है, मल्टीप्लाई बाई सम कांस्टेंट है, इसीलिए ये जो वैल्यू आएगी उसकी यूनिट होगी P2V2 जितनी ही होगी, P2V2 जितनी ही होगी। P2 है तेरा पास्कल में, V2 है तेरा मीटर क्यूब में। क्या पास्कल इंटू मीटर क्यूब हमारा डिजायर यूनिट है, आंसर इज यस, दिस इज जूल। कैसे, पास्कल इज व्हाट, पास्कल इज व्हाट, पास्कल इज व्हाट, किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर, राइट, किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर, राइट, सॉरी किलोग्राम, सॉरी फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया, राइट। P इज इक्वल टू F ओवर A। फोर्स क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है तेरा फोर्स, और ये होता है मीटर स्क्वायर, राइट। सो किलोग्राम सेकंड माइनस मीटर माइनस 1, राइट, ये होता है तेरा व्हाट पास्कल, ये होता है तेरा पास्कल। तो ये रख दे वहाँ पर, किलोग्राम सेकंड माइनस 2 मीटर माइनस 1 इंटू मीटर क्यूब, सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होता है ये जूल, ये क्या होता है जूल। तो ये है तेरा डिजायर्ड, यस दिस इज द डिजायर्ड। तो यहाँ पर तुझे यूनिट कन्वर्जन नहीं करना था, यहाँ पर सिर्फ कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, यूनिट कन्वर्जन का नहीं था। तो 3.5 इंटू इन दोनों का जो डिफरेंस, ये मल्टीप्लाई माइनस दिस जो आया वो उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तुझा आंसर पास्कल इंटू मीटर क्यूब यानी जूल में आ जाएगा, यानी जूल में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट खत्म होता है, राइट।